की आपको दिखा देता हूं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत स्लिम सी की इसके अंदर आपको मिलती है। निसान के बैच के साथ लॉक और अनलॉक का बटन इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। ओवरऑल की का जो कॉम्बिनेशन है ये टू टोन में डिज़ाइन हुआ है, और अगर आप इसको उल्टी साइड से पलट कर देखेंगे तो आपको एक बटन मिलेगा जिसको प्रेस करते ही आप इसकी मैनुअल की को निकाल कर उसको मैनुअल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस डोर लैचेस बॉडी कलर्ड हैं और इनके अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है, तो उसके लिए आपको बटन्स पैसेंजर साइड पर भी दिए जाते हैं और ड्राइवर साइड पर भी दिए जाते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज के इस रिव्यू के अंदर आपको करते हैं वेलकम। आज आपके लिए मैं एक इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आया हूँ। बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल है लेकिन चलती पेट्रोल पर है, तो जिसकी वजह से आपको इस गाड़ी को चलाते हुए कोई भी किसी किस्म की रेंज एंग्जाइटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे मेन चीज़, अब है तो ये पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ी, लेकिन ये गाड़ी आपको अमेजिंग किस्म की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। तो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कई केसेस में ये 35 किलोमीटर्स की एवरेज भी आपको प्रोवाइड करती है विद एसी। गाड़ी है निसान नोट ई पावर, बिल्कुल लेटेस्ट वाली जनरेशन है ई पावर की। एक्स पैकेज है और 2021 का मॉडल है, और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपको जो नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं उन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और ये वीडियो बेसिकली इस गाड़ी का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा, सो इस वीडियो के अंदर आपको इस गाड़ी की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं इस गाड़ी की डिटेल्ड वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपको थोड़ा सा इस गाड़ी का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि निसान नोट ई पावर के अंदर जो इसका हाइब्रिड सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड सिस्टम होता है, ये वर्क किस तरह करता है। नॉर्मली जो हाइब्रिड गाड़ियां हम लेते हैं किसी भी किस्म की, उनमें यह होता है कि इंजन इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दोनों तरह से व्हील्स के साथ कनेक्टेड होता है, यानी कि वो मैकेनिकली भी व्हील्स को पावर प्रोवाइड कर सकता है और इंजन के थ्रू आप कोई भी इलेक्ट्रिकल जनरेटर चला सकते हैं जो कि बैटरीज को चार्ज करेगा और फिर बैटरीज मोटर को चलाएंगी। तो ये होती है नॉर्मल हाइब्रिड ड्राइव। इसमें पैरेलल भी होती है और सीरीज़ वाली भी होती है, दो तरह की आती हैं। ये वाली जो गाड़ी है इसको निसान ई पावर इसलिए कहता है क्योंकि इस गाड़ी के केस में इंजन जो होता है वो मैकेनिकली व्हील्स के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होता। इंजन का काम जस्ट एज अ जनरेटर वर्क करना होता है और वो सिर्फ और सिर्फ इसकी बैटरी को चार्ज करता है, और गाड़ी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली इसकी बैटरी के ऊपर चलती है। अब डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को किस तरीके से चला रहे हैं, गाड़ी को कितना पावर चाहिए, उस हिसाब से इंजन ऑन भी होता है, ऑफ भी होता है। जितनी भी पावर गाड़ी को नीड होती है और जितनी भी चार्जिंग गाड़ी की बैटरी के अंदर बाकी होती है, उस हिसाब से इंजन ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये गाड़ी कम्प्लीटली एज अ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के तौर पर चलती है, तो इसकी ड्राइव कम्प्लीटली आपको वैसी मिलती है जैसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की होती है, यानी कि आपको इंस्टेंटली टॉर्क इस गाड़ी के अंदर मिलता है जैसे ही आप इस गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं। जो पावर लैग होता है नॉर्मली इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर आपको मिलता है देखने को, वो आपको इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। एक तो फ़ायदा इस गाड़ी का ये हो गया। नंबर 2 बेनिफिट ये है कि आपको इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो किसी भी तमाम जो दूसरी हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं उन सब में से बेस्ट फ्यूल एवरेज ये गाड़ी आपको देगी, और कई केसेस में ये गाड़ी 30 से 35 किलोमीटर्स टू अ लीटर की भी एवरेज देने की सलाहियत रखती है। और इस तरह के कई केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। कई कस्टमर्स हैं जो इसके यूज़र्स हैं, उनका कहना है कि उनकी गाड़ी एसी के साथ शहर के अंदर 35 किलोमीटर्स टू अ लीटर की भी एवरेज आपको देती है। तो यस, अगर आप एक बेहतरीन किस्म की हाइब्रिड व्हीकल ख़रीदना चाहते हैं जिसकी एवरेज बहुत ही शानदार हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, अब रिव्यू की तरफ आते हैं, और सबसे पहले तो मैं इस गाड़ी की आपको दिखा देता हूं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत स्लिम सी की इसके अंदर आपको मिलती है। निसान के बैच के साथ लॉक और अनलॉक का बटन इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। ओवरऑल की का जो कॉम्बिनेशन है ये टू टोन में डिज़ाइन हुआ है, और अगर आप इसको उल्टी साइड से पलट कर देखेंगे तो आपको एक बटन मिलेगा जिसको प्रेस करते ही आप इसकी मैनुअल की को निकाल कर उसको मैनुअल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ आऊँ, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसका स्टार्टअप भी आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, और फिर हम आगे चलते हैं, इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और इसके एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से आपको गाइड करते हैं। तो चलें सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं और इसका स्टार्टअप आपको दिखाते हैं। ओके गाइस, तो मैं इस वक्त गाड़ी के अंदर आ चुका हूं और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इंतहाई खूबसूरत किस्म का इंटीरियर है। तो कम्प्लीटली ब्लैक कलर में, लेकिन ओवरऑल इसकी लुक्स बहुत ही शानदार हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये गाड़ी पुश बटन के साथ आती है, तो यहाँ पर आपके पास स्टार्टअप बटन है, ब्रेक प्रेस करते हैं और ये हो चुकी है जी स्टार्ट। अगर बैटरी इसकी लो है तो फिर इसका इंजन चलेगा, और कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करती है। तो चलें हम इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं,
हाई बीम को भी ऑन कर लेते हैं और साथ ही साथ हम आते हैं इसकी हेडलाइट की तरफ और अब हम आते हैं एक्सटीरियर की तरफ। अच्छा, अब क्योंकि ये एक्स पैकेज है निसान नोट ई पावर का, तो ये हम इसको कंसिडर करेंगे ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होगा, क्योंकि नॉर्मली जो दूसरे वेरिएंट्स आते हैं बेस वेरिएंट्स, उसमें एक तो लाइट्स डिफरेंट होती हैं, फिर वो एडास के काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर नहीं करती, इसी तरह इंटीरियर में भी काफ़ी सारी चीज़ों में डिफरेंस होता है। लेकिन ये क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसके अंदर रेडार वगैरह आपको मिलता है, और साथ ही साथ अगर आप इसकी हेडलाइट्स देखेंगे तो ये कंप्लीट एलईडी प्रोजेक्शन लाइट्स आपको ऑफर करती है, लो बीम और हाई बीम दोनों ही के लिए। इसके साथ साथ ये गाड़ी फ्रंट पर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। इसकी फ्रंट पर ग्रिल के अंदर आपको फ्रंट कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है जो कि इस वेरिएंट के अंदर आपको दिया जाता है। प्लस ग्रिल काफ़ी खूबसूरत है और इसकी आइकॉनिक नोट वाली ग्रिल आपको मिलती है, ब्लैक कलर के अंदर इसकी ग्रिल डिज़ाइन हुई हुई है और टॉप पर आपको निसान का बैच इसमें दिया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको प्रॉपर वर्किंग एयर वेंट्स मिलेंगे जो कि एयर फ्लो को बेहतर बनाते हैं, और यहाँ टायर्स के बिल्कुल व्हील आर्च के अंदर से एयर का फ्लो गुजरता है, जिसकी वजह से एक तो टायर्स की कूलिंग भी बेहतर तरीके से होती है और दूसरी बात ये कि गाड़ी के एरोडायनामिक्स भी काफ़ी बेहतर होते हैं। अच्छा, अगर आप इसकी ओवरऑल शेप देखेंगे तो ये भी एरोडायनामिकली काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन हुई हुई है, जिसकी वजह से हाई स्पीड पर भी ये गाड़ी आपको एक बहुत ही अच्छी फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ मज़ीद चीज़ें देखें तो इसका ये जो नीचे स्प्लिटर लिप है इसके अंदर आपको ये ब्लैक कॉम्बिनेशन मिलेगा, साथ ही इसमें एलईडी फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। और जो इसका दूसरा बेसिक वेरिएंट आता है उन गाड़ियों में एक तो लाइट्स इसकी सिंपल हैलोजन वाली होती हैं और साथ ही उनमें फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी आपको नहीं मिलता। अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखेंगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी तो भाई हैचबैक है और छोटी सी व्हीकल होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये गाड़ी एक मिड साइज़ की गाड़ी है, मिड साइज़ सेडान है, यानी कि अगर आप इसका बॉडी साइज़ देखें तो ये तकरीबन गाड़ी आप एक्वा से भी साइज़ में थोड़ी सी बड़ी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, तो तकरीबन उतने साइज़ की गाड़ी है। स्मॉल साइज़ की हैचबैक नहीं है जैसे कि 1000 सीसी या 660 सीसी व्हीकल होती हैं। ये ठीक ठाक स्पेशियस और ठीक ठाक खुली गाड़ी है। उसके अलावा अगर हम साइड फीचर्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको, इस गाड़ी के ऊपर आपको साइड मिरर्स जो हैं ये मिलते हैं डोर माउंटेड, जैसा कि मॉडर्न गाड़ियों के अंदर आपको दिए जाते हैं। इनके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो गाड़ी के एरोडायनामिक्स बेहतर हो जाते हैं और दूसरी बात ये कि लुक वाइज भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। बाकी साइड मिरर्स की अगर बात करें तो ये रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्ड और अनफोल्ड होते हैं, और साथ ही ये आप जब आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो फोल्ड हो जाएंगे और जब आप अनलॉक करेंगे तो अनफोल्ड हो जाएंगे। प्लस इंडिकेशन इनमें आपको दी जाती है और साथ ही इसके साइड मिरर्स के अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जाता है। टायर्स की तरफ अगर हम आ जाएँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं सिंपल स्टील रिम्स। अच्छा, अब स्टील रिम्स के पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हाइब्रिड व्हीकल्स, उनमें अगर अलॉय रिम्स भी दिए जाएँ तो उनके ऊपर भी प्लास्टिक व्हील कैप्स आपको दी जाती हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का जो टायर है उसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाया जाए और टायर के इर्द गिर्द एयर का फ्लो बेहतर तरीके से हो सके, जिसकी वजह से गाड़ी बेहतर फ्यूल एवरेज आपको देती है। अब इस केस में इसके रिम्स तो स्टील वाले हैं। स्टील रिम्स का एक फ़ायदा ये भी होता है कि लाइट वेट रिम्स होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी और ज़्यादा बेहतर फ्यूल एवरेज आपको देती है। और दूसरी बात ये कि जो इन गाड़ियों के साथ ओरिजिनल स्टॉक स्टील रिम्स आते हैं वो ठीक ठाक मजबूत रिम्स होते हैं, तो ये 2-3 फ़ायदे भी होते हैं इनके। प्लस इनके ऊपर आपको सिंपल प्लास्टिक कैप्स मिल जाएंगी जो कि निसान की ब्रांडिंग के साथ आती हैं। उसके अलावा अगर आप गाड़ी की साइड लुक्स को देखेंगे तो इसमें आपको दो कैरेक्टर लाइंस बड़ी शार्प तरीके से नज़र आएंगी। नंबर 1, ऊपर आपको एक शोल्डर लाइन चलती हुई नज़र आएगी जो कि बिल्कुल पीछे आकर मर्ज होती है और यहाँ लाइट्स के नीचे से एक लाइन आकर इस दरवाजे में फैड हो जाती है। उसके साथ साथ इसकी जो नीचे वेस्ट लाइन है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की आपको नज़र आती है और बेसिकली इसमें जो इसकी साइड स्कर्ट है उससे इसकी वेस्ट लाइन ठीक ठाक बाहर आई हुई है, जिसकी वजह से गाड़ी की लुक साइड से काफ़ी डायनामिक आपको नज़र आएगी। प्लस डोर लैचेस बॉडी कलर्ड हैं और इनके अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है, तो उसके लिए आपको बटन्स पैसेंजर साइड पर भी दिए जाते हैं और ड्राइवर साइड पर भी दिए जाते हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मजीद साइड में हमारे पास रेन वॉइजर्स इस गाड़ी के ऊपर प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप गाड़ी की रियर लुक्स देखेंगे तो यहाँ पर इसके जो व्हील आर्चेज हैं इसके ऊपर भी आपको डबल कैरेक्टर लाइन नज़र आती है जो कि गाड़ी की लुक्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। रियर साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको एक कंप्लीट बार लाइट चलती हुई नज़र आएगी, लेकिन ये फुली ग्लो नहीं करती। लाइट्स जस्ट यहाँ तक आपको ग्लो करती हुई नज़र आएंगी और इनकी लाइट्स की शेप भी काफ़ी खूबसूरत है और ये होती भी एलईडीज़ के अंदर है। उसके अलावा रियर साइड पर मज़ीद फीचर्स के अंदर आपके पास निसान का बैज यहाँ पर आपको मिलता है, ई पावर की ब्रांडिंग है, निसान नोट आपको उस तरफ लिखा हुआ नज़र आएगा और साथ ही इसकी रियर लाइट्स जो हैं तकरीबन वो आपको एलईडीज़ के अंदर ही मिलती हैं। इंडिकेटर्स को छोड़कर वो आपको सिंपल हैलोजन में मिलते हैं। बाकी हमारे पास वाइपर वॉशर मौजूद है, यहाँ पर हाई माउंटेड लाइट आपको दी जाती है और अगर इसकी बूट स्पेस की बात कर ली जाए
तो इसको भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको एक बड़ी ही डिसेंट किस्म की बूट स्पेस ऑफर होती है और इसके साथ साथ ऊपर हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर ये कवर मौजूद है और यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलती। सिंपल आपको टायर रिपेयर किट का ऑप्शन दिया जाता है और वो सिंपल रिप्लेसमेंट किट, और साथ ही आपको इसमें टो हुक दी जाती है। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए खुदा ना खास्ता तो उसको टो करने के लिए आपको वहाँ पर प्रॉपर मैकेनिज्म दिया जाता है। अब क्योंकि ये हैचबैक लुक के अंदर, बॉडी स्टाइल के अंदर आती है, तो इसकी जो रियर सीट्स हैं उनके अंदर आपको 60-40 का स्प्लिट भी मिलता है। तो अगर आप उनको फोल्ड करके इसकी बूट स्पेस को बढ़ाना चाहें तो वो चीज़ भी आप बड़ी ही ईजिली कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर दिए गए लैच की मदद से आप इसकी सीट्स को बड़ी ही आसानी से इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं और इनको फोल्ड करने के बाद इसकी बूट स्पेस काफ़ी डिसेंट आपको मिलती है। उसके अलावा इसकी बूट के अंदर आपको एक सिंपल हेलोजन लाइट भी दी जाती है, तो रात के टाइम पर अगर आप इसमें कोई सामान रखते हैं या निकालते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो। ओके जी, तो अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। सबसे पहले तो आप इसका ज़रा डैशबोर्ड देख लीजिए। बहुत ही खूबसूरत डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपके पास फ्लोटिंग डिस्प्लेज आ जाते हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे पास एलईडीज़ में है, कोई भी एनालॉग मीटर नहीं है। फिर चाहे वो इसका क्लस्टर हो या एमआई डिस्प्ले हो, ये जो इंटरटेनमेंट डिस्प्ले है, सारी चीज़ें आपको एलईडीज़ में मिलती हैं। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की बात अगर करते चलें तो इसमें आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि कम्प्लीटली मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। ये एडजस्टेबल होता है, तो आप इसको ऊपर नीचे आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। प्लस इसके अंदर आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ राइट साइड पर उसके लिए आपको ऑप्शंस मिलती हैं। एंटी क्लोजन सिस्टम या ऑटो ब्रेकिंग का फीचर मिलता है। लेफ़्ट साइड पर आपके पास ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं और साथ ही ये कुछ कंट्रोल्स एमआई डिस्प्ले के लिए भी यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, जिसमें नेविगेशन कीज़ हैं और वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इसके जो ये डिस्प्ले है, जो क्लस्टर है, उसमें से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये जो इसका मल्टीमीडिया डिस्प्ले है, ये भी तकरीबन 12 इंचज़ के आसपास का है। कलर डिस्प्ले इसमें आपको मिलता है और ये टच स्क्रीन के साथ आता है। एंड्रॉयड नहीं है, इनका अपना ये इंटरफेस यूज़ हुआ हुआ है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये काफ़ी स्मूथ है और इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी आसान है। नीचे आपके पास कुछ इसको ऑपरेट करने के लिए बटन्स मिलते हैं। उसके नीचे हमारे पास एयर वेंट्स हैं और इस गाड़ी के अंदर आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। तो जस्ट आप ऑटो प्रेस कर दीजिए, बाकी ये गाड़ी खुद डिसाइड करेगी कि कैबिन का टेम्परेचर कैसे एडजस्ट करना है और कितना रखना है। नीचे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको मिल जाता है। यहाँ पर एक टाइप सी की पोर्ट है और एक यूएसबी की पोर्ट है। प्लस इसमें आपको वायरलेस चार्जर भी यहाँ पर दिया जाता है, तो अगर आपने अपना कोई भी मोबाइल वगैरह यहाँ पर चार्ज करना है वो भी आप इजीली कर सकते हैं। इस पूरे कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 2 पार्टीशंस हैं। एक तो ऊपर वाला ये पूरा आ जाता है कंसोल, जिसमें आपकी आर्मरेस्ट वगैरह भी मौजूद है, और एक हमारा ये नीचे वाला अलग से स्टोरेज कंपार्टमेंट आता है। तो इस स्पेस को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऊपर वाला जो एरिया है इसमें आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। जर्मन गाड़ियों की तरह इसका भी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर आपको दिया जाता है। गियर नॉब बहुत ही खूबसूरत है इसकी, जिसमें आपके पास आर एन डी बी और साथ ही पार्क का ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो इसको बड़ी इजीली आप ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस इसमें इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक आपको दी जाती है। ईवी मोड है, ऑटो होल्ड यहाँ पर आपको दिया गया है ब्रेक के लिए, और इसके साथ साथ ड्राइविंग मोड्स का बटन आपको मिलता है। अच्छा, ड्राइविंग मोड्स की अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको 3 ड्राइविंग मोड्स ऑफर करती है, जिसमें स्पोर्ट है, इको है और नॉर्मल मोड का ऑप्शन ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। उसके अलावा स्पेस के लिहाज से ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। यहाँ पर आपको एक अच्छा डिसेंट किस्म का ग्लव बॉक्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। यहाँ पर कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं और इसी तरह का एक कप होल्डर आपको ड्राइवर साइड पर भी मिल जाता है। और इसके साथ साथ डैशबोर्ड ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसका डिज़ाइन हुआ हुआ है। अगर रूफ़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमारे पास मिरर्स मौजूद हैं सनशेड्स के ऊपर, और ये ऑप्शन दोनों ही साइड्स पर आपको दी जाती है। अच्छा, ये जो इसका कैबिन मिरर है, मेरे ख्याल से अब तक की मैंने जितनी भी गाड़ियों में रिव्यू किया है, जितनी भी गाड़ियों का, ये सबसे एडवांस है। पहली चीज़ तो ये कि ये एक सिंपल बेसिक मिरर है, लेकिन जैसे ही आप इसको डिम साइड पर शिफ्ट करते हैं इसमें स्क्रीन ऑन हो जाती है, और स्क्रीन जब आप इसकी ऑन करते हैं तो इसका रियर कैमरा एक्टिवेट हो जाता है और वो आपको व्यू यहाँ इसमें प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि रोड का व्यू आपको यहाँ पर मिल जाता है इसका। और ये बहुत ही कूल चीज़ है, और इसका एंगल भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इसका जूम इन जूम आउट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बटन्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप इसको अप एंड डाउन इसकी स्क्रीन की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, रोटेशन, इंडिकेशन, लैंग्वेज, स्विच बैक लाइट, और वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास सिलेक्शन कीज़ हैं और नेविगेशन कीज़ यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो ये बड़ा कूल फीचर है। इसके अलावा इसमें डीवीआर भी इंस्टॉल्ड है, तो आप ड्राइविंग करते हुए इससे रोड की रिकॉर्डिंग भी, रोड के ऊपर जो भी
सब कुछ हो रहा है वो आप लाइव रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सीट्स की अगर बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, लेकिन सिटिंग पोस्चर इसका बहुत ही मज़ेदार है। हेड स्पेस बहुत अच्छी है और ये जो इसकी हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल भी है, तो आप इसको ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्लस नी स्पेस काफ़ी डिसेंट किस्म की है। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर आपको ये कुछ बटन्स ऑफर करती है, जिसमें ट्रिप है, रीसेट है और साथ ही ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए आपको बटन्स मिलते हैं। और इस तरफ हमारे पास एक बटन है जिसके ऊपर स्टीयरिंग का निशान है, तो ये आपको ऑटो पायलट का फीचर भी ऑफर करती है। तो ये है इस गाड़ी का कम्प्लीटली फ्रंट इंटीरियर। आइए ज़रा रियर साइड पर अब चलते हैं। अच्छा जनाब, रियर इंटीरियर की अगर बात करें तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं लेग स्पेस, जो कि बहुत शानदार है। हेड स्पेस बिल्कुल इतनी है कि अगर आपकी 6 फीट हाइट है तो आपका सर इसके साथ तकरीबन टच होगा, लेकिन अनकंफर्टेबल आप नहीं होंगे। और अगर हम रियर सीट्स के कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स आपको दी जाती हैं। सबसे मेन चीज़ ये कि इनके अंदर आपको 60-40 का स्प्लिट भी मिलता है, तो आप इन सीट्स को फोल्ड करते हुए इस तरीके से इसकी जो बूट स्पेस है उसको भी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आर्म रेस्ट हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं है, लेकिन रियर सीट्स का कंफर्ट जो है वो भाई नेक्स्ट लेवल का इस गाड़ी में आपको ऑफर होता है। प्लस यहाँ पर आपको पॉकेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर एक हम्प मौजूद है, तो रियर साइड पर आप 2 बंदे इसमें कंफर्टेबल होकर सफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिटी में इस गाड़ी को ड्राइव करना है तो फिर 3 बंदों के लिए भी ये व्हीकल ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक अदद सिंपल लाइट का ऑप्शन दिया जाता है। बाकी रियर डोर पर आपको सिंपल प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिलेगा। सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि इस गाड़ी का क्योंकि इंटीरियर कम्प्लीटली ब्लैक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्लस्ट्रोफोबिक ये गाड़ी नहीं लगती। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आपके पास क्वार्टर पैनल्स इस गाड़ी के अंदर आपको दिए जाते हैं, जिनके ऊपर डीफॉगर भी आपको दिया गया है। तो अगर आप रेनी वेदर में इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो क्वार्टर पैनल्स के ऊपर फॉग जमा नहीं होगी, जिससे रियर पैसेंजर्स बाहर का जो व्यू है उसको आराम से इंजॉय भी कर सकते हैं और बाहर से लाइट का अमाउंट भी काफ़ी अच्छा अंदर आएगा। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू निसान नोट ई पावर एक्स पैकेज का। 2021 का मॉडल है, 2024 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है और 4.5 ग्रेड की व्हीकल है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 81 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर की जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस गाड़ी को खरीदने के लिए, या आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी एक बेहतरीन किस्म की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहता है तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस गाड़ी के बारे में आपका क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।